अरुण मूवी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोरुम ग्राउंड में, जहाँ में आज आफरा के अगेंस्ट जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम की तरफ से एक रैली रखा गया है। तो कल का चीज़ में हमने देखने को मिला, जो आज से लेजिस्लेटिव असेंबली स्टार्ट है, जहाँ में पीडी सोना ने मीडिया से कल बात करते हुए उन्होंने कहा है कि आफरा के विषय में एक भी चर्चा नहीं होगा इस सीजन के असेंबली में। तो इस वक्त हमारे साथ है सोल दोदुम जी, जो पहले से इस आफरा के अगेंस्ट वो भी खड़े हुए हैं। तो आज की इस रैली में वो आए हुए हैं, तो उनसे हम कुछ चंद सवाल करेंगे जो हमारे लिए जानना भी जरूरी है। तो सोल दोदुम जी, आपको अरुण भूमि में स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। तो सर, हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि काफ़ी ऐसा लोग भी है जो आई थिंक आफरा का बारे पता भी नहीं है, लेकिन भी हर डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कि आने अब हो गया, हर डिस्ट्रिक्ट से आया है आफरा के अगेंस्ट यहाँ में। आज हीट में इतना तपती धूप में भी वो लोग खड़ा है। तो आप अगर जो हमारे आने अब है उनके लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता दें कि हम लोग यहाँ में आफरा के अगेंस्ट क्यों खड़े हैं। देखिए, थैंक यू अरुण भूमि। देखिए, यहाँ पर बहुत सा लोग पता नहीं आप बोल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम हमारा क्रिश्चियन में 99% तो पता है कि ये आफरा जो हमारा क्रिश्चियन के लिए क्या प्रॉब्लम होने वाला है। तो अगर नहीं जानते हैं उन सभी को मैं बता दूं, यहाँ में सरकार रूल पास करने के लिए कर रहा है 1978, और उसमें रूल पास करने के लिए जो उसमें कानून बनाया था, जब कानून बनाया था तो उसको आगे सर सबने बताया था कि उसको दबा क्या रखा था जबरदस्ती। ये सरकार जो उसको निकालने के लिए कर रहा है जबरदस्ती। तो इसमें अगर हम लोग क्रिश्चियन को प्रॉब्लम होगा कि हमारा क्रिश्चियन में कि कौन सा आदमी बपतिस्मा लेना है, कहाँ में फेलोशिप लेना। अगर बपतिस्मा लेगा बोलने से क्या होता है कि पहले डीसी को पूछने जाना है, सरकार को पूछने जाना है। मेरा यही बोलना है कि अगर हम बपतिस्मा हम खुद को लेने मन है तो हम डीसी को क्यों पूछने जाएगा। हाँ, दूसरी बात, अगर हम मेरा घर में फेलोशिप बिताना चाहे तो हम क्यों सरकार से परमिशन लेगा। ये है हमारा सरकार का सबसे गलत ये कदम, जो कि हमें हमारा क्रिश्चियन जो कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। हमारा क्रिश्चियन कभी किसी को जबरदस्ती बपतिस्मा लेता है या जबरदस्ती घर में फेलोशिप नहीं करता है। तो आप उस चीज़ को क्लियरली जानना चाहिए कि अम्मा बाबा जो लोग नहीं जानता है, ये सरकार जो हम लोग के लिए तकलीफ ला रहा है, धीरे धीरे फेलोशिप को खत्म करने के लिए कर रहा है, धीरे धीरे क्रिश्चियन बपतिस्मा जो लेता है उसको खत्म करने के लिए कर रहा है, तब सरकार जबरदस्ती को काबू में करने के लिए कर रहा है। ये सरकार का बहुत गंदा प्लान है ये। जैसे कि आप बार बार सरकार के नाम को ले रहे हैं, तो सवाल ये बनता है कि जब हम स्टेट गवर्नमेंट से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, अगर कोर्ट का ऑर्डर को माना नहीं जाएगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो ये कोर्ट जो बोला है कि अब क्लियरली अब हम बता रहे हैं, जो कोर्ट जो बोला है आप इसको कानून बनाओ। कानून ये बनाओ, नहीं बोला है कि आप जो इसको बपतिस्मा लेने वालों को सरकार को पूछो, फेलोशिप लेने वालों को सरकार पूछो, चर्च जाने वालों को सरकार को पूछो। यहाँ में कोर्ट जो नहीं बोला, कोर्ट बोला कि सरकार आप इसको कमेटी बना के, आप इसको कमेटी गठन करके आप जो एक रूल बनाओ, तो आप उस कमेटी में हम लोग यहाँ का को भी बुला सकते हैं। और हम लोग तो चाहता ही नहीं कि वो कमेटी ऐसा पास हो। हाँ, तो ऐसा पास हो तो कोर्ट जो बोला ही नहीं, तो सरकार जो इसको हम लोग को बेवकूफ बना रहा है कि सरकार जो कोर्ट जो बोला, कोर्ट जो एक वोट भी वहां में लिखा, सरकार बताओ ये कोर्ट कहाँ में लिखा है। कोर्ट जो बोला कमेटी खत्म करके आप कानून बनाओ। कानून ये बनाओ, नहीं बोला है कि आप जो ये क्या बोलते हैं वो यहाँ फेलोशिप जाने वालों को भी रुकाओ और बपतिस्मा लेने वालों को भी रुकाओ, उसका अब चर्च जाने वालों को भी रुकाओ, क्रिसमस मनाने वालों को भी रुकाओ। कोर्ट वो नहीं बोला, इसलिए ये सरकार जो हम लोग को बेवकूफ बना रहा है। तो जैसे कि आज से लेजिस्लेटिव असेंबली स्टार्ट हुआ है, तो डीसी सर से ऑर्डर मांगा गया था एसीएफ का तरफ से, आई थिंक कैपिटल में रैली करेगा, लेकिन डीसी सर ने तो मना कर दिया। लेकिन कल जब पीडी सोना ने मीडिया ब्रीफिंग बुलाया 6 ये असेंबली के बारे में ब्रीफ करने के लिए, तो उसमें उन्होंने क्लियर शब्द में कहा है कि ये आफरा के विषय में एक भी चर्चा नहीं होगा। तो आज आप लोग का जो रैली है, क्या आप बोलेगा कि ये सक्सेस हुआ है? नहीं, एटलीस्ट अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। जब हम लोग देखेगा कि हम लोग यहाँ से तो बहुत सा लोग घर भी जाएगा और कोई लोग घर भी नहीं जाएगा। हम लोग देखते हैं कि ये लोग क्या वो कदम उठाता है। अगर ये लोग हम तो मेरा तरफ से तो आगे भी हम बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, अगर ये आफरा एक्ट को अगर लागू करता है बोलने से हम लोग का जैसे आदमी के लगती है पहले पुराना जमाना होगा, लड़ाई लड़ा होगा, झगड़ा पेता होगा, मारपीट होगा। तो हम सरकार को यही बोल रहे हैं कि अगर वो बोल रहे हैं लागू नहीं करेगा, उसको क्यों आप जबरदस्ती छेड़छाड़ कर रहे हैं। बताना भी, बोलना भी नहीं था, छेड़छाड़ करना भी नहीं था, शांति से रहने देता, शांति हम लोग भी खुशहाल जिंदगी जीता, वही है। तो जैसे कि आज जो यहाँ में आई थिंक फर्स्ट रैली स्टार्ट हुआ है, और जो बाकी के तरफ से, जैसे कि हम अपने इंडिजिनस जो कल्चर एंड फेथ सोसाइटी के बारे कहा जाए, वो लोग जो उसको इमीडिएट लागू करने के लिए
कर रहे हैं और जहाँ में हम देख रहे हैं हमारे क्रिश्चियन जो ACF है उसको नहीं करने के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग को क्या लगता है एक राउंड टेबल होना चाहिए ACF और इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर के बीच में, ताकि उसको रैली जितना भी रैली करने से भी अगर स्टेट गवर्नमेंट वगैरह कानून ऑर्डर दिया ही है तो क्या आप लोग को लगता है सिर्फ ये रैली से इफेक्ट होगा? नहीं, ये तो रैली, ये तो हम लोग फर्स्ट है और सेकेंड पार्ट देखते जाओ। हम आगे भी मेरा स्पीच में भी बोला था, हम समुंदर है, समुंदर का जितना अंदर में गहराई उसको नहीं जान सकता। हमारा दिल में क्या सोच है, हमारा आस्था, हमारा बिलीफ, उसको जबरदस्ती छेड़छाड़ कर रहे हैं तो सरकार को भी पता है, क्लियर। और हम ये मेरे इंडिजिनियस लोग को, भाई बहन लोग को भी बोलते हैं, हम आप लोग को दुश्मन नहीं है, आप लोग का हम दोस्त है, प्यारा है, प्यार है, आप भाई बहन है, लेकिन आप हमें क्यों दुश्मन जबरदस्ती बना रहे हैं? दुश्मन नहीं बना चाहिए। इसलिए हम बार बार आप सबको मीडिया में भी बार बार बोल रहे हैं कि अगर सरकार चाहे तो लागू करके देखो। तब हम यही बोल रहे कि हम लोग का पुराना जमाना आ जाएगा, वही यही। तो जैसे कि जिस तरह से रेडियो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई लोग हमेशा ये वर्ड यूज करता है कि पॉलिटिकल एजेंडा है, तो उसका ऊपर क्या? परमेश्वर में कोई पॉलिटिक्स नहीं होता, परमेश्वर में कोई पॉलिटिक्स नहीं होता। बाकी में हो सकता है, बाकी लोग RSS से पैसा लेके पॉलिटिक्स एजेंट हो सकता है, बाकी लोग गवर्नमेंट से पैसा लेके पॉलिटिक्स एजेंट हो सकता है। हमारा क्रिश्चियन में कहाँ में आगे MLA था, कहाँ में मंत्री था, हम लोग यहाँ में गरीब लोग था, गरीब जनता, तकलीफ लोग था, बेचारा लोग था, कहाँ में पॉलिटिक्स देख रहा है। अब इसको भी पॉलिटिक्स एंगल लाएगा तो हो गया। क्रिश्चियन में कभी ईश्वर जो पॉलिटिक्स हुआ है, कभी नहीं हुआ है। हमारा परमेश्वर पॉलिटिक्स से दूर रहता है, तो इसलिए ये सब बात जो पॉलिटिक्स बात जो दूर में रहो। इलेक्शन भी सामने भी नहीं है, बहुत दूर है और 4 इयर्स बचा है। हाँ, अगर इलेक्शन सामने में होता तो बोल सकते कि ये पॉलिटिक्स एंगल है, इसको पॉलिटिक्स एंगल में नहीं लाना चाहिए, वही। थैंक यू अरुण भूमि को समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। This meeting, I think, is a very successful, and the message should go loud and clear to the government of Arunachal Pradesh. Now that they have a double engine sarkar that they call it, I would appeal particularly to MOD, Ministry of Defense, and Ministry of External Affairs, and also MHA, that they should advise the present government of BJP, government of Pema Khandu, not to insist on creating Freedom of Religion Act, revive it, and also to create rules that will impact on those people who believes in Christianity or those who want to become a Christians. So India is a secular state, and in that secular state we must respect every religion. Let me be very clear. Hinduism is one of the finest religions in the world. It encompasses everybody, it can accept everybody. And I have not seen in the history of Hinduism that they would destroy all other religions. Say, for example, there are allegations that Christian is a foreign religion, which is unfounded, which is not relevant at all. Let me tell you, the Vedic religions which Hinduism started it came from where? Germany. Come on, it came from Persia. Come on. And the language that really started growing as a Vedic cult is flourish in no other in Pakistan, in a place called and on the Mohenjo-daro and Harappa, that civilization. In that area only you can find the Vedic growing with Hinduism and Sanskritizing it. And many of the words you find in Persia are Sanskrit. Come on. Now, why would you want to point Christians as foreign religion? I think it is with the same tone as some of those people have pointed fingers at Christian as foreign religion. Can I not point also that, look, Hinduism also a foreign religion? It's a religion as such, it has evolved. It has evolved in a time to come. One of the very good texts you find in both the Bhagavad Gita and also in Mahabharata, there's always about good and the evil. It doesn't say that, you go against any particular religion. Never. So why would the indigenous people fight against the Christians, saying that you Christians are foreign religion? Give me a, sorry sir, it is not so. And for 47 years there has been peace, absolute peace. I have not found anywhere the fight between
non-Christians and a Christian in 47 years. Why you want to again bring up this issue? Bring about disunity amongst your brothers and sisters. This is obnoxious to my mind. I think the Home Minister and Pema Khandu must rethink. Above all, they must realize that Arunachal destabilizing, there was trouble in Arunachal, would be the Chinese will be very happy because they are sitting just across a border. So let us not make people look across the border. Let there be peace, secular and democracy. Respect all religion. Respect all religion. I have nothing against Hindu. And I am also again, I want to repeat again, I don't support anybody calling any other religion as Satan. No, it's not correct. I will not call. I am a Christian. You may be a Hindu. I will not tell you you're a Satan. No. You are believing in what you believe. Your belief is in your faith of Bhagavad Gita. So be it. You believe it. I respect you for that. So, in short, I think Arunachal Christian Forum has been able to send a message, though there has not been Geraungdo State Assembly, which such a huge gathering that would be a serious mistake. I think so. Maybe one stage become second stage, third stage. Always a process of stages is important, and I appreciate the maturity of the Arunachal Christian Forum. Had there not been a maturity, they would say, "Come on, let us go." But some who want to make problems will go out of the way, and there can be problems, there can be fight. So why go for it? Let us go for peaceful. Christianity believe in peace. So as a peaceful religion, we will fight our way, and I am sure by 2029, Arunachal will have nothing less than 34 Christian MLAs. This is because I have predicted in 79, I told P.K. Thungun, I met him personally and he can recollect. I met him in Pataudi House in Delhi before, freedom of religion really came into act. I told him, very short time, in time to come, Christians will be very dominant communities. And it is around about 40 to 45%. And you have about 19 Christian MLAs, I believe. I don't know. You don't have a Christian MP, however, MLAs you have. So the government has been stating, and they are very adamant that this law is not anti-conversion, and they are doing it for the protection and preservation of the culture and indigenous belief of Arunachal Pradesh. So why do the Christian community feel that they are being targeted? Again, I think you have misunderstood the very concept of protecting indigenous culture. You see, indigenous, as I have said, is the fire, the wind, the wave, the trees, the mountains, and the stone and the river. It has nothing. Now you're coming with some temples as indigenous. I don't call it that indigenous. Okay. And I would request you to go through with a tooth comb. You know tooth comb, when you comb your hair? With tooth comb you go and read Freedom of Religion Bill. There is not a word about culture. There is not a word about tradition. Nothing. आज हमारा यहाँ धरना सक्सेसफुल है और आज इस धरना का विषय में आप सब जानते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को विरोध करते हुए या अरुणाचल के हर डिस्ट्रिक्ट का जो हर डिनोमिनेशंस का मेंबर्स लोग यहाँ आए हुए हैं, केवल लीडर्स लोग, चर्च लीडर्स लोग यहाँ आके आज इतना संख्या में जमा हुआ और इन सब का एक ही जो विचार है, इन सब का एक ही मांग है कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को रिपील किया जाना चाहिए। और आज यहाँ क्यों आना पड़ा हमको? सरकार जो जिला प्रशासन जो राजधानी क्षेत्र का, उन्होंने हमें 26 फरवरी को उन्होंने एसीएफ मेरा टीम को मीटिंग बुलाया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि
टेनिस कोर्ट में उनको दिया जाएगा बोल के, लेकिन जो असेंबली सेशन चलते के कारण उन्होंने रद्द कर दिया और हमारा जो पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और हमें परमिशन नहीं दिया, इसलिए हम यहाँ बोरोम में न्योकुम ग्राउंड मैदान में इधर हम प्राइवेट लैंड है यहाँ ऑर्गेनाइज करना पड़ा। फर्दर स्टेप क्या रहेगा कि आज भी काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, तो फर्दर स्टेप्स हमारा जो है ये पहला है। आज द फर्स्ट जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फर्स्ट पेज आज ख़त्म होता है और हम सेकंड पेज के लिए तैयार हैं। वो सेकंड पेज में हम सबसे पहले हम अरुणाचल राजधानी क्षेत्र में एक बार रेफरेंडम रैली लगाने के लिए हमने प्रयास कर चुका है। उनको लेके इस विषय में बोल रहे हैं, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कोर्ट का ऑर्डर है, अगर स्टेट गवर्नमेंट भी अगर कोर्ट का ऑर्डर को नहीं मानेगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो उसका ऊपर आप लोगों को क्या कहना है? और एक बात, आज आप लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली आज शुरू हो चुका है, उसके ऊपर में आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट आई थिंक रखा है, लेकिन कल ही पीडी सोना ने कहा था कि अफरा का विषय में एक बात भी नहीं चर्चा किया जाएगा। देखिए, आपने कहा ये जो कोर्ट का मामला है, तो हम शुरू से ये कहते आ रहा है, अक्टूबर से हम कहते आ रहा है कि ये कोर्ट का मामला आदेश नहीं है, ये कोर्ट से बना के लेके आया है। और ये जब कोर्ट से ही चल रहा है तो काफ़ी लोगों को यही कहना है कि रैली और धरना करने से बेटर आप लोग क्यों कोर्ट में नहीं जाते, क्यों आपकी तरफ से पिटीशन फाइल नहीं किया जाता? देखिए, ये जो केस जो है ये कोर्ट से आया नहीं है, कोर्ट से बना के लाया है, और इसलिए हम ये सीधा सरकार से कहता है कि आप बना के लाया है, दिस इज ए स्टेज्ड मैनेज्ड, सो देयरफॉर वी आर appealing the government of Arunachal Pradesh to repeal this act, this draconian law, which is since I have been terming the act as an the anti-Christian and unconstitutional and against the spirit of the secularism. This is our demands. आने वाला समय में आपको लगता है कि अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मूव लेने वाला है, क्योंकि थोड़ा पहले वन ऑफ द स्पीकर मिस्टर वांगलेट हैज सेड कि इस तरह होने से कुछ बहुत तरह अंडरग्राउंड एलिमेंट्स भी डेवलप हो सकता है और इस तरह का बात किया। एंड देन फ्यू स्पीकर्स हैव आल्सो सेड कि द क्रिश्चियन कम्युनिटी हैव वोटेड फॉर द बीजेपी इन 2024, लेकिन 2029 में दे कैन चेंज द मूव। यू हैव आल्सो सेड दिस इन योर स्पीच। Yes. Do you think it can move to a political vendetta? Yes, this is a fight of the Christian community with the government. If the government does not fulfill our demand, it may be turned into a political issue. How? See, this Christian community, as you know, is the majority party of the state, the majority party of the Arunachal Pradesh. Basically, we have been supporting the ruling government since inception, but this time again we have supported the Saffron party, that is BJP. But after the formation of the BJP, this draconian law has been brought. I should say might be the influence of some this external communal forces. सर ये क्योंकि लास्ट ईयर का अक्टूबर या नवंबर में कोर्ट की तरफ से ऑर्डर 6 मंथ्स का टाइम दिया। आप लोग के साथ में 2 बार गवर्नमेंट का मीटिंग हो चुकी है। आई गेस 1.5 अभी मंथ ही बच गया जहाँ पे उन्हें रूल फ्रेम करना है और इम्प्लीमेंट करना है। इसके ऊपर में क्या कहना होगा? देखिए, रूल जब हम नहीं मानता है तो रूल कैसा प्रेम कर पाएगा वो? इफ क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश is demanding its repeal, how the government could frame the rules for the implementation? So this is a welfare government. This is a democracy critically elected government. How the government can become a dictator? How the government can suppress the single this particular religious community? 6 months में ये मार्च एंड कोई खत्म हो जाते हैं। Doesn't matter. That can be
push to many more 6 months. Do you think, do you agree with Mr. Wanglet saying that there should be a sitting, proper discussion, debate, a proper sitting should be there between both the parties? Yeah, if it is Both invited. the parties means the indigenous. Yes. If it is properly invited and properly arranged by the government. Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app